अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेम्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम 1.5 तक सीख लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम 1.6 को हम पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम 1.6 हमें क्या बता रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट, कि ये जो जितने दिए गए हमारे पास सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट हैं मीन्स या सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमने इनमें से बताने हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इनको देखने से पहले आपने पेज नंबर 21 में आ जाना है। पेज नंबर 21 में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। तो पार्ट ए में हमें उसने बताया है कि आ ज़ीरो बिटवीन टू डिजिट इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, के दो डिजिट के अगर बिटवीन में अगर उनके दरमियान में ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.06, अब ये 5 और 6 के दरमियान ज़ीरो आ रहा है, मीन इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। पार्ट बी में क्या कह रहा है कि ज़ीरो ऑन दी लेफ़्ट साइड ऑफ दी मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि हमारे अगर ज़ीरो लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाएं उस मेजर्ड वैल्यू के, तो हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 0.0034, तो ये 0.00 होगा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, इसमें सिर्फ हमारे पास दो ही होंगे। सी पार्ट में क्या कह रहा है कि ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, कि जो हमारे राइट हैंड साइड में ज़ीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। फॉर एग्जांपल इन 2.40 mm द सिग्निफिकेंट डिजिट आर 3। अब ये भी राइट हैंड साइड में ज़ीरो आ रहा है, मीन्स कि ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। डी पार्ट में हमें क्या बता रहा है, डी पार्ट में हमें ये बता रहा है कि इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये अब ये कह रहा है कि अगर 10 पावर 4 की अशकाल में अगर कोई हमारे पास मींस कि अब ये देखें ना, 10 क्या होगी जिसकी ये बेस और 4 हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट, और इससे पहले पहले जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मीन 3.50 आपने इसको छोड़ के और ये जो इससे पहले एक्सपोनेंट से पहले आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम 1.6 है। अब हमारे पास प्रॉब्लम 1.6 का जो पार्ट ए है, अब ये देखें 0.0045। हम अभी जो है ना रूल्स पढ़ के हम आए हैं, हम अभी रूल्स जो है ना पढ़ के हम आए हैं कि हमारे पास जो भी राइट साइड में ज़ीरोज़ होंगे वो कंसीडर्ड नहीं होंगे, मीन इसमें हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड फिर पार्ट बी में अब हमने ये यहाँ कहा था कि अगर कोई सेंटर में भी ज़ीरो आ जाए मीन्स कि वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मीन्स इसमें हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पार्ट सी में अब एक हमने सी पार्ट में ये भी पढ़ा था कि राइट हैंड साइड में जितने भी ज़ीरो या एक ज़ीरो आ जाए वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। सो 1 2 3 तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आ जाएंगे।
और जैसा कि आपने पार्ट डी में ये देखा था कि एक्सपोनेंट से पहले जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अब इसके बाद प्रॉब्लम 1.7 है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि अब हमने इनको ये जो दिए गए हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो पॉइंट बच्चों पहले ये यहाँ था, तो मैं इसको 3 के बाद में पॉइंट ले गया हूँ। ये पॉइंट हमारे पास ये यहाँ था, तो इस पॉइंट को मैं इस 3 के बाद में ले कर गया हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट होंगे वो कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास, हम इसको इस तरह राइट करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ से आएगा। बच्चों याद रखिएगा, अगर हम पॉइंट को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। मीन्स राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। और जो हम लेफ़्ट हैंड साइड से मीन्स कि हम अब जो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जा रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो पार्ट हमारे पास बी है कि 206.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 2m, मीन्स कि ये हमारे पास सवाल था और ये पॉइंट हमारे पास ये यहाँ पे था। तो मैं इस पॉइंट को इस 2 के बाद लेके जाऊँगा। ओके बच्चों, कि मैं इस पॉइंट को इस 2 के बाद लेके जाऊँगा, पीछे जो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगी वो बचेंगी 2, और मैं इसको राइट कर दूँगा 10 की पावर में 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। ये 10 पावर 2 इस वजह से आई क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू थी, एंड ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2m। तो 2.064 मल्टीप्लाई बाय बेसिस आर सेम, सो पावर इज एट 2 + 2 4 और साथ में m। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। एंड प्रॉब्लम 1.8 हमारे पास है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, कि हम अब हमने इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस में राइट करना है। जो पार्ट ए है वो है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो 5.0 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 भी एज इट इज़। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस सेंटीमीटर की जगह मैंने 10 पावर -2 क्यों राइट किया है, वो आप ये यहाँ पे पेज नंबर 10 में आप लोग आ जाएं। जब पेज नंबर 10 में आने के बाद आप ये यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर। तो मैंने ये यहाँ पे इस सेंटीमीटर की जगह 10 पावर -2 मीटर राइट कर दिया है। और बाकी अगेन वही स्टेप 5.0 मल्टीप्लाई बाय बेसिस आर सेम, तो पावर इज़ एट। जब भी दो बेसिस सेम हो तो हम इसको एक बार राइट करते हैं और ये 4 - 2 आ जाएगा और साथ में m। तो 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 में से 2 गए 2 और साथ में m। फिर हमने ये पॉइंट यहाँ था, इस पॉइंट को हम ले करके यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1। 10 पावर 1 वो है जो मैं पॉइंट को उठा के ये यहाँ पे लेकर गया था और बीच में हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 1 थी, तो ये 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 और साथ में m। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बेसिस आर सेम, सो पावर इज एट 1 + 2 3m। जो पार्ट भी है वो ये कह रहा है कि हमारे पास 580 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 ग्राम। तो हमारे पास पॉइंट ये यहाँ पे था, तो इस पॉइंट को मैं इस ज़ीरो के बाद लेकर गया हूँ।
तो जब मैं ये पॉइंट यहाँ था तो मैं इसको यहाँ पे लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻2 और जी ये वही 10⁻1 में मीन्स के एक में पॉइंट यहाँ पे लेकर आए। सो पीछे जो जितने भी वैल्यू होगा वो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएंगे। एंड 58.0 मल्टीप्लाई बाई बेसिस आर सेम सो पावर इज एट 1 + 2 3 और साथ में जी। सो यहाँ पे फिर ये इस तरह हो जाएगा कि 58.0 और ये बच्चे प्रीफिक्सेस के टेबल में जो 10⁻3 होता है वो के इक्वल होता है। तो 10⁻3 को मैंने इस के को लिखा साथ में जी। और इसका जो पार्ट सी है वो 45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकेंड। तो बच्चों पॉइंट ये यहाँ था, मैं इस पॉइंट को इस 4 के बाद लेकर आता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1। ये 1 वहाँ से आया जो मैं इस पॉइंट को उठा के ये यहाँ पे लेकर गया हूँ और पीछे रिमेनिंग वैल्यू 1 थी तो मैंने उसको 10⁻1 राइट किया। एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकेंड 4.5 मल्टीप्लाई बाई बेसिस आर सेम सो पावर इज एट 1 - 4 सेकेंड 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1 में से हम माइनस करेंगे 4 को तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3 सेकेंड। 4.5 10⁻³ प्रीफिक्सेस के टेबल में मिली के इक्वल होता है तो हमने इस 10⁻³ को मिली के इक्वल रखे साथ में सेकेंड। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फेम एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।